और अब मैं आपको बताने वाला हूं कैसे बिहार में एनडीए की तैयारी है। आज एनडीए में शामिल हो गई है मैथिली ठाकुर। ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है और आज उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। तो इधर मैथिली ने बीजेपी की सदस्यता ली है और उधर अनंत सिंह, बाहुबली अनंत सिंह ने पर्चा दाखिल कर दिया मोकामा से। अनंत सिंह अपने इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं और मोकामा से मैदान में उतर गए। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, नीतीश और तेजस्वी के बीच सामने कुछ नहीं है, लेकिन अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। इसकी खबर मैं आपको बताऊंगा, कहीं मत जाइए, बने रहिए। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए। इधर जेडीयू सांसद अजय मंडल ने इस्तीफा दे दिया है और नीतीश कुमार को उन्होंने ये त्यागपत्र दिया है और इसी को लेकर पूरे बिहार में चर्चा की जा रही है। अगली तस्वीर दिखाइए। इन सब के बीच खबर यह है कि देखिए विरोध बड़ा तेज हो गया है। ये देख रहे हैं आप, गोपाल मंडल बैठे हुए हैं, टिकट कट गया है। अब ये तो हर चुनावों में होता है, जिसका टिकट कटा वो धरने पर बैठा। अब मैं आपको बताता हूं, इन सब के बीच गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। यानी एनडीए में सीट तो बंट गई, लिस्ट भी आ गई और लिस्ट आने के बाद पहली लिस्ट में क्या है ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन कैसे एक दूसरे के बीच में निशाना साधा जा रहा है वो बताता हूं। एनडीए में सीट शेयरिंग तो हो गई दर्शकों, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये भी तय हो गया है। बीजेपी ने कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। बावजूद इसके एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। बता रहा हूं मैं आपको, सीटों के बंटवारे पर नीतीश कुमार नाराज हैं। खबर है कि 9 सीट को लेकर नीतीश कुमार को आपत्ति है। दरअसल जेडीयू की कई सीटें चिराग पासवान को दे दी गई, जिसकी वजह से जेडीयू में भीतर खाने घमासान मचा हुआ है। नेताओं की नाराजगी के बाद नीतीश ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। उन्होंने पार्टी नेताओं को मामला सुलझाने के लिए कहा है। इस बीच खबर है कि अमित शाह पटना जा रहे हैं और मांझी भी बगावती बोली बोल रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार का समर्थन कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, जिसका सीधा मतलब यह है कि वो चिराग पासवान से नाराज है। उन्होंने गया में 2 कैंडिडेट उतारने का ऐलान भी किया है। उनके दोनों उम्मीदवार बोधगया और मखदुमपुर से लड़ेंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि दोनों सीटें चिराग पासवान की पार्टी को दी है। दरअसल चिराग की सीट को लेकर बीजेपी में भी नाराजगी है। क्यों कह रहा हूं, इसका इजहार खुद गिरिराज सिंह ने रिपब्लिक भारत से बातचीत में किया है। अब एनडीए में बढ़ते घमासान के बीच बीजेपी हालात संभालने में लग गई है और बीजेपी ने अपनी 2 सीटें जेडीयू के नाराज कैंडिडेट्स के लिए छोड़ दी है। सोचिए आप, बीजेपी त्याग कर रही है, लेकिन कैसे तमाम इंडी अलायंस के नेता यानी महागठबंधन के नेता इसे लेकर निशाना साध रहे हैं, चुटकी ले रहे हैं। सियासत कैसे गरमा रही है, सुनवाते हैं आप। बिहार एक परिपक्व प्रजातंत्र की सिपाही लोग यही कहते हैं कि लोग सामूहिक रूप में फिर एनडीए को जिताएंगे। अभी लोगों को चुनाव में जनता का समर्थन मिल नहीं रहा है, तो जनता का जब समर्थन नहीं मिल रहा है तो इसी तरह का दुष्प्रचार करेंगे। कहेगा नीतीश कुमार जी नाराज होंगे, इस पार्टी के सर्वे सर्वा वो हैं। एकदम नीतीश जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए एकजुट है और लगातार बैठक का दौर चल रहा है, अंतिम दौर में है। उनका गुस्सा एकदम जायज है, मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों सिंबल दे रहा है। स्ट्राइक रेट इसको कहते हैं जिसमें खराब भी था, बढ़िया भी था, लेकिन नेतृत्व आज भी उसी तरह का माहौल है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी का, और मेरा दावा है कि इसी दोनों नेतृत्व के बल पर ही चुनाव होगा। अब दर्शकों में आपको बीजेपी ने आज पहली लिस्ट जारी कर दी है। उस लिस्ट में बड़े बड़े दिग्गजों को मैदान में उतारा। आइए बताते हैं कौन कौन से दिग्गज हैं। ये आप देखिए, बीजेपी को चुनाव में 101 सीट मिली है। बीजेपी ने आज अपनी पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी की पहली सूची में 71 उम्मीदवार हैं।
53 कैंडिडेट्स रिपीट किए गए हैं और 18 नए उम्मीदवार हैं। पार्टी ने 9 सिटिंग विधायकों का टिकट काट दिया है। मैथिली ठाकुर आज बीजेपी में शामिल हो गई हैं। खबर है कि मैथिली अलीपुर से चुनाव लड़ेंगी और ये जानकारी आपको दे दें, बीजेपी ने जो उम्मीदवार उतारे हैं उसमें ये बड़े नाम हैं, जिसमें तार किशोर प्रसाद है, कटिहार से मैदान में है, रेणु देवी बेतिया से मैदान में है, प्रेम कुमार गया शहर से मैदान में उतारे गए हैं, नितिन नवीन बांकीपुर विधानसभा से लड़ेंगे, नीरज सिंह बबलू छातापुर से लड़ेंगे और श्रेयसी सिंह जमुई से लड़ेंगे। दावा किया जा रहा है ये बड़े चेहरे हैं और बीजेपी के योद्धा मैदान में आ गए हैं। लेकिन इसे लेकर कैसे बिहार का सियासी पारा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, सुनवाता हूं आपको। सीटों की घोषणा हुई है, आज रात तक बाकी सीटों के बारे में भी फाइनल निर्णय हो जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि हम 200 के ऊपर का आंकड़ा निश्चित तौर पर इस विधानसभा चुनाव में प्राप्त करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का मतलब नेता बनना ऐसा नहीं मानती हूँ। मैं समाज सेवा के लिए आई हूँ और उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने के लिए आई हूँ। मैं मिथिला की बेटी हूँ और मेरा प्राण बसता है मिथिलांचल में। सब पार्टी देखेगी, पार्टी के दिमाग में जो भी है मुझे लेकर के, मैं तो बस पार्टी का सहयोग करने के लिए यहाँ आई हूँ। पार्टी का जो आदेश होगा मैं मानूंगी। मैथिली ठाकुर युवा हैं और मैथिली ठाकुर एक प्रतिभा, जिनके अंदर प्रतिभा आपने देखा, कभी आपने जो 2 लाइन गाना भी सुना छठ मैया का, तो मुझे लगता है कि ये बिहार की बेटी, मिथिला की बेटी, जो पूरे दुनिया में बिहार और मिथिला का नाम रोशन कर रही है, तो हम बिहार के लोग भी इनको जितना प्रोत्साहित कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। मैं तो ये कहूँगा कि पार्टी नेतृत्व का अगर हम पर आज भी विश्वास और आस्था है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी कमाई है और मैं इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। चुनाव लड़ने का मुझे मौका मिला है और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने जनता से मिलकर जुड़कर काम किया है, जनता फिर से हमको जरूर अपना आशीर्वाद देगी। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कैसे बिहार में एनडीए की तैयारी है। आज एनडीए में शामिल हो गई है मैथिली ठाकुर। ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है और आज उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। तो इधर मैथिली ने बीजेपी की सदस्यता ली है और उधर अनंत सिंह, बाहुबली अनंत सिंह ने पर्चा दाखिल कर दिया मोकामा से। अनंत सिंह अपने इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं और मोकामा से मैदान में उतर गए। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, नीतीश और तेजस्वी के बीच सामने कुछ नहीं है, लेकिन अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। इसकी खबर मैं आपको बताऊंगा, कहीं मत जाइए, बने रहिए। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए। इधर जेडीयू सांसद अजय मंडल ने इस्तीफा दे दिया है और नीतीश कुमार को उन्होंने ये त्यागपत्र दिया है और इसी को लेकर पूरे बिहार में चर्चा की जा रही है। अगली तस्वीर दिखाइए। इन सब के बीच खबर यह है कि देखिए विरोध बड़ा तेज हो गया है। ये देख रहे हैं आप, गोपाल मंडल बैठे हुए, टिकट कट गया है। अब ये तो हर चुनावों में होता है, जिसका टिकट कटा वो धरने पर बैठा। अब मैं आपको बताता हूं, इन सब के बीच गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। यानी एनडीए में सीट तो बंट गई, लिस्ट भी आ गई और लिस्ट आने के बाद पहली लिस्ट में क्या है ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन कैसे एक दूसरे के बीच में निशाना साधा जा रहा है वो बताता हूं। एनडीए में सीट शेयरिंग तो हो गई दर्शकों, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये भी तय हो गया है। बीजेपी ने कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। बावजूद इसके एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, बता रहा हूं मैं आपको। सीटों के बंटवारे पर नीतीश कुमार नाराज हैं। खबर है कि 9 सीट को लेकर नीतीश कुमार को आपत्ति है। दरअसल जेडीयू की कई सीटें चिराग पासवान को दे दी गई, जिसकी वजह से जेडीयू में भीतर खाने घमासान मचा हुआ है। नेताओं की नाराजगी के बाद नीतीश ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। उन्होंने पार्टी नेताओं को मामला सुलझाने के लिए कहा है। इस बीच खबर है कि अमित शाह पटना जा रहे हैं और मांझी भी बगावती बोली बोल रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार का समर्थन कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, जिसका सीधा मतलब यह है कि वो चिराग पासवान से नाराज है। उन्होंने गया में 2 कैंडिडेट उतारने का ऐलान भी किया है। उनके दोनों उम्मीदवार बोधगया और मखदुमपुर से लड़ेंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि दोनों सीटें
चिराग पासवान की पार्टी को दी है। दरअसल चिराग की सीट को लेकर बीजेपी में भी नाराजगी है। क्यों कह रहा हूं, इसका इजहार खुद गिरिराज सिंह ने रिपब्लिक भारत से बातचीत में किया है। अब एनडीए में बढ़ते घमासान के बीच बीजेपी हालात संभालने में लग गई है और बीजेपी ने अपनी 2 सीटें जेडीयू के नाराज कैंडिडेट्स के लिए छोड़ दी है। सोचिए, आप बीजेपी त्याग कर रही है, लेकिन कैसे तमाम इंडी अलायंस के नेता यानी महागठबंधन के नेता इसे लेकर निशाना साध रहे हैं, चुटकी ले रहे हैं। सियासत कैसे गरमा रही है, सुनवाते हैं आप। बिहार एक परिपक्व प्रजातंत्र की सिपाही लोग यही कहते हैं कि लोग सामूहिक रूप में फिर एनडीए को जिताएंगे। अब इन लोगों को चुनाव में जनता का समर्थन मिल नहीं रहा है, तो जनता का जब समर्थन नहीं मिल रहा है तो इसी तरह का दुष्प्रचार करेंगे। कहेगा नीतीश कुमार जी नाराज होंगे, इस पार्टी के सर्वा वो हैं। एकदम नीतीश जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए एकजुट है और लगातार बैठक का दौर चल रहा है, अंतिम दौर में है। उनका गुस्सा एकदम जायज है, मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों उनसे मूल दे रहा है। स्ट्राइक रेट इसको कहते हैं जिसमें खराब भी था, बढ़िया भी था, लेकिन नेतृत्व आज भी उसी तरह का माहौल है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी का, और मेरा दावा है कि इसी दोनों नेतृत्व के बल पर ही चुनाव होगा। अब दर्शकों में आपको बीजेपी ने आज पहली लिस्ट जारी कर दी है। उस लिस्ट में बड़े बड़े दिग्गजों को मैदान में उतारा। आइए बताते हैं कौन कौन से दिग्गज हैं। ये आप देखिए, बीजेपी को चुनाव में 101 सीट मिली है। बीजेपी ने आज अपनी पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी की पहली सूची में 71 उम्मीदवार हैं, 53 कैंडिडेट्स रिपीट किए गए हैं और 18 नए उम्मीदवार हैं। पार्टी ने 9 सिटिंग विधायकों का टिकट काट दिया है। मैथिली ठाकुर आज बीजेपी में शामिल हो गई हैं। खबर है कि मैथिली अलीपुर से चुनाव लड़ेंगी और ये जानकारी आपको दे दें, बीजेपी ने जो उम्मीदवार उतारे हैं उसमें ये बड़े नाम हैं, जिसमें तार किशोर प्रसाद है, कटिहार से मैदान में है, रेणु देवी बेतिया से मैदान में है, प्रेम कुमार गया शहर से मैदान में उतारे गए हैं, नितिन नवीन बांकीपुर विधानसभा से लड़ेंगे, नीरज सिंह बबलू छातापुर से लड़ेंगे और श्रेयसी सिंह जमुई से लड़ेंगे। दावा किया जा रहा है ये बड़े चेहरे हैं और बीजेपी के योद्धा मैदान में आ गए हैं। लेकिन इसे लेकर कैसे बिहार का सियासी पारा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, सुनवाता हूं आपको। सीटों की घोषणा हुई है, आज रात तक बाकी सीटों के बारे में भी फाइनल निर्णय हो जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि हम 200 के ऊपर का आंकड़ा निश्चित तौर पर इस विधानसभा चुनाव में प्राप्त करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का मतलब नेता बनना ऐसा नहीं मानती हूँ मैं समाज सेवा के लिए आई हूँ और उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने के लिए आई हूँ। मैं मिथिला की बेटी हूँ और मेरा प्राण बसता है मिथिलांचल में। सब पार्टी देखेगी, पार्टी के दिमाग में जो भी है मुझे लेकर के, मैं तो बस पार्टी का सहयोग करने के लिए यहाँ आई हूँ। पार्टी का जो आदेश होगा मैं मानूंगी। मैथिली ठाकुर युवा हैं और मैथिली ठाकुर एक प्रतिभा, जिनके अंदर प्रतिभा आपने देखा, कभी आपने जो 2 लाइन गाना भी सुना छठ मैया का, तो मुझे लगता है कि ये बिहार की बेटी, मिथिला की बेटी, जो पूरी दुनिया में बिहार और मिथिला का नाम रोशन कर रही है, तो हम बिहार के लोग भी इनको जितना प्रोत्साहित कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। मैं तो ये कहूँगा पार्टी नेतृत्व का अगर हम पर आज भी विश्वास और आस्था है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी कमाई है और मैं इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। चुनाव लड़ने का मुझे मौका मिला है और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने जनता से मिलकर जुलकर काम किया है, जनता फिर से हमको जरूर अपना आशीर्वाद देगी।